दोस्तों, आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और ऐतिहासिक फाइनेंशियल राइवलरी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने और सुरक्षित माने जाने वाले निवेश यानी सोने और दूसरी तरफ सबसे अस्थिर लेकिन चौंकाने वाले डिजिटल एसेट यानी बिटकॉइन के बीच एक पूरे दशक का सफर। यह सिर्फ कुछ नंबरों की तुलना बिल्कुल नहीं है, यह दो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट विचारधाराओं की कहानी है। इस स्रोत सामग्री के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ इन दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे साल 2010 में चलते हैं। शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ा सच में एक विशाल अंतर दिखता है। एक तरफ सोने में एक भारी भरकम निवेश है, पूरा 1 करोड़ रुपए का, जो उस समय 545 रुपए के भाव पर खरीदा गया था। और दूसरी तरफ बिटकॉइन में एक बेहद ही मामूली सा निवेश, सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए का नोट, और उस 100 रुपए में मिले पूरे 22 कॉइन। ये शुरुआती डेटा पॉइंट हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। एक तरफ लाखों करोड़ों की एक सुरक्षित पूंजी है और दूसरी तरफ एक ऐसा नया डिजिटल प्रयोग जिसकी कीमत उस वक्त ना के बराबर थी। 2012 से 2014 उठापटक का दौर। चलिए देखते हैं कि इस दशक के शुरुआती सालों में मार्केट ने कैसे करवट ली। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। 2012 आते आते वो 1 करोड़ का सोना बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हो चुका था। एकदम शानदार और सुरक्षित बढ़त। वहीं दूसरी ओर वो 100 रुपए का बिटकॉइन अब 1320 रुपए तक पहुंच गया। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन फिर आता है साल 2014। बाजार ने अचानक करवट ली। सोना 1 करोड़ 70 लाख से गिरकर 1 करोड़ 40 लाख पर आ गया। ये एक गिरावट जरूर थी, लेकिन फिर भी मूल निवेश से तो ऊपर ही थी ना। अब जरा बिटकॉइन के आंकड़ों को देखिए। वो 1320 रुपए से सीधा 370 रुपए पर क्रैश हो गया। ये एक भयंकर झटका था। यहां हम बिल्कुल साफ साफ देखते हैं कि कैसे एक अस्थिर एसेट पल भर में जमीन पर आ सकता है, जबकि एक पारंपरिक एसेट गिरावट के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखता है। 2018 से 2020 नई शिखर। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक नया दशक शुरू होने से ठीक पहले बाजारों ने किस तरह से जबरदस्त वापसी की। 2018 आते आते सोना वापस अपने पुराने शिखर यानी 1 करोड़ 70 लाख पर पहुंच चुका था। ये सोने की उस विश्वसनीयता को दर्शाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन असली कहानी तो बिटकॉइन की है। जो बिटकॉइन 370 रुपए पर क्रैश हुआ था, वो अब छलांग लगाकर सीधा 55 लाख रुपए का हो चुका था। और फिर 2020 में ये अंतर और भी तेजी से कम होने लगता है। सोना 2 करोड़ 60 लाख रुपए के एक नए और मजबूत स्तर पर पहुंच गया। लेकिन वो शुरुआती 100 रुपए का बिटकॉइन निवेश, वो अब 1 करोड़ 55 लाख रुपए में बदल चुका था। ये बहुत ही अचंभित करने वाला डेटा है कि कैसे एक डिजिटल एसेट ने एक बेहद छोटी सी रकम को सोने जैसी विशाल पूंजी के बिल्कुल समानांतर ला खड़ा किया। 2021 से मार्च, आखिरी नतीजे। अब हम इस विश्लेषण के सबसे एक्सट्रीम, सबसे चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। इन आंकड़ों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वृद्धि के जितने भी पारंपरिक पैमाने हैं वो सब पीछे छूट जाते हैं। 2021 में जहां स्रोत के अनुसार सोने का मूल्य 0.5 करोड़ दर्ज किया गया, वहीं बिटकॉइन में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सच में सबको चौंका दिया। वो बिटकॉइन निवेश अब 7 करोड़ 70 लाख रुपए के विशाल आंकड़े को छू रहा था। ये एक ऐसी छलांग थी जिसने इन्वेस्टमेंट के सारे पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और फिर आते हैं मार्च के अंतिम आंकड़े। यहाँ दोनों के बीच का यह अंतर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ सोना है जो अपनी एक लगातार और सुरक्षित गति से बढ़कर 8 करोड़ 80 लाख रुपए के एक बेहद शानदार और मजबूत मुकाम पर खड़ा है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है जिन्होंने अपनी बड़ी पूंजी सुरक्षित रूप से लगाई थी। लेकिन दूसरी तरफ बिटकॉइन का फाइनल वैल्यूएशन है पूरे 14 करोड़ रुपए। दोनों ही एसेट्स ने अपने अपने तरीके से अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है, बस इनके पैमाने एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। 14 करोड़, एक सेकंड के लिए बस इस आंकड़े को दिमाग में बैठने दीजिए। एक दशक पहले जो निवेश महज 100 रुपए से शुरू हुआ था, वो अंततः 14 करोड़ रुपए के अविश्वसनीय मूल्य तक पहुंच गया। ये गणित किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन जैसा कि हमने स्रोत सामग्री में देखा, ये बाजार की एक वास्तविक रिकॉर्ड की गई अस्थिरता का नतीजा है। असली फर्क दिल और जान। अब जरा रुकिए, क्या ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और मुनाफे तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं।
कठोर फाइनेंशियल डेटा से परे इस पूरे खेल की एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी होती है। स्रोत से ली गई ये एक पंक्ति इस पूरे एक दशक के सफर का सबसे सटीक और मार्मिक निष्कर्ष निकालती है। एक ने दिल की धड़कन को सुरक्षित रखा, दूसरे ने जान ले ली। सोने ने उस 1 करोड़ के बड़े निवेश को धीरे धीरे बिना किसी बड़े झटके के बढ़ाया। उसने रातों की नींद नहीं उड़ाई, दिल की धड़कन को सामान्य रखा। वहीं बिटकॉइन का सफर 100 रुपए से 1320, फिर 3700 पर क्रैश और फिर करोड़ों तक की उड़ान, ये किसी खौफनाक रोलर कोस्टर से कम नहीं था। इस अस्थिरता ने निवेशकों को जो मानसिक तनाव दिया, उसे इस बात से दर्शाया गया है कि उसने जान ले ली। इतने भारी मुनाफे की कीमत भारी मानसिक तनाव से चुकाई गई है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। निवेश में असल में क्या ज्यादा जरूरी है? वो मानसिक शांति जो एक सुरक्षित संपत्ति से मिलती है, या फिर वो अकल्पनीय मुनाफा जो इतनी ज्यादा अस्थिरता और जोखिम के साथ आता है? जवाब जो भी हो, पर यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है।